अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी बाय हसन। हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इसको स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने हमारा जो टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर, और जो हम इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन की क्या अहमियत है, किस तरह इम्पोर्टेंस है कार्बन की। और उससे पहले हमने ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन किया था, देखा था। और आज हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, हमने वाटर की इम्पोर्टेंस को देखना है। आपको पता है अगर हम अपनी बॉडी की ना भी बात की जाए तो अपनी अर्थ की बात की जाए तो इसमें जो खुश्की वाला हिस्सा है वो काफ़ी कम है, और अगर इसके बरक्स देखा जाए तो जो पानी वाला इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम देख लें तो इधर भी पानी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और अगर हम अपनी बॉडी को देख लें तो हमारी बॉडी के अंदर भी आपने पढ़ा है कि 69 से लेकर 85% तक हमारी बॉडी में वाटर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखें कि ये जो अमाउंट है ये वेरी करती है। कुछ सेल्स में वाटर की जो मिकदार है वो कम होती है, जैसे कि बोन सेल में वाटर की मिकदार 20% है। और अगर हम देख लें ये ब्रेन सेल में अगर हम देखें वाटर की मिकदार जो है वो है 85%। अगर हम देखें तो कहता है कि जो बोन सेल्स हैं, हमारे बोन्स के जो सेल्स हैं और जो हमारे ब्रेन सेल हैं, ब्रेन के जो हमारे सेल हैं, उसमें अगर हम वाटर की परसेंटेज देखें तो हमारे वाटर की परसेंटेज क्या आएगी। बोन सेल में 20% है, और एक जगह मैंने देखा था 22% इसकी मिकदार है बोन सेल में वाटर की। और ब्रेन सेल में अगर हम देखें तो इसकी जो मिकदार है वो 85% है। तो हमने तो देख लिया कि जो मुख्तलिफ हमारे सेल्स हैं बॉडी के अंदर, इनमें वाटर प्रेजेंट है, और वाटर की परसेंटेज जो है वो वेरी करती है। किसी सेल में वाटर की परसेंटेज ज़्यादा होगी और किसी सेल में वाटर की परसेंटेज कम होगी। अब हमने देखना है कि वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वाटर करता क्या है। सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टीज़ से पहले देख लें तो वाटर हमें पता है, मैंने छोटी क्लासों में देखा है कि वाटर जो है, सबसे पहले तो देखा जाए कि वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर। वाटर अगर देखा जाए तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये बायोकेमिकल जो रिएक्शन है, बायोकेमिकल क्यों कह रहे हैं? ऐसे केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होंगे उनको हम कहेंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस। इनमें वाटर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अगर हम देखें तो कुछ रिएक्शंस में वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। वाटर क्या करता है? वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। ये तो आई थिंक 6th क्लास में हम देखते हैं कि क्वेश्चन है कि वाई वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है वो ज़्यादातर जो सॉल्यूट होते हैं उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो सॉल्यूट हैं वाटर उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वाटर है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है। तो अगर हम देखें तो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, वाटर उधर प्रेजेंट, वाटर उधर होता है। वाटर क्या करता है? वाटर उनको सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। हमारे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उसमें एंजाइम वर्क करते हैं। तो एंजाइम जो हैं, एंजाइम के लिए एक्वस मीडियम रिक्वायर होता है, पानी वाला एरिया रिक्वायर होता है। तो इसलिए पानी क्या कर रहा है? बायोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प कर रहा है। तो अगर हम देख लें रॉ मटेरियल, तो आपने एक बहुत
कॉमन एग्जांपल है, आप इससे वेरी मच फेमिलियर है कि अगर हम एक इक्वेशन है, बल्कि अगर इक्वेशन हम देखें तो इक्वेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अगर मिले, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिले किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो क्या होता है, हमारे पास बन जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा वाटर है ये एज आ रॉ मटेरियल इधर यूज़ हो रहा है। तो कहता है कि वाटर एज आ रॉ मटेरियल भी एक्ट करता है। अब हमने देखनी है कि वाटर की प्रॉपर्टीज़, हमने देखनी है कि वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम देख लेते हैं अभी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो वाटर की, वो क्या है, अगर हम सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जो वाटर है ये एज आ सॉल्वेंट एक्ट करता है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो सोलूट होते हैं ज़्यादातर उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। अगर हम देखें तो हमारे पास होते हैं आयनिक सब्सटेंस, आयनिक सब्सटेंस जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं पोलर। हम आयनिक सब्सटेंस हमारे पास होते हैं पोलर सब्सटेंस होते हैं। ये अगर हम इनको जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर ये हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं ये जो आयनिक सब्सटेंस है। तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। अगर हम उसके बरक्स देख लें तो जो हमारे पास नॉन आयनिक सब्सटेंस है, नॉन आयनिक सब्सटेंस है जो हमारे पास, नॉन आयनिक सब्सटेंस अगर हमारे पास पोलर हो या पोलर से मुराद है कि उन पे चार्ज ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो क्या होगा, वो भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। और अगर हमारे पास नॉन आयनिक सब्सटेंस है जैसा कि वो हमारे पास प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो अगर हम देखा जाए तो अगर ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो हमारी जो बॉडी है ये प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। अगर हम हाथ धोने लगें तो हमारे हाथ भी मतलब हमारी बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर ये हमारे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारी बॉडी में अगर जो हमारी बॉडी में अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो अगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो हमारी बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो जैसे कि आपको पता है कि जो नॉन आयनिक सब्सटेंस हैं ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो हमने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी देखी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड को स्टडी करते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव से मिलके बने होते हैं। तो अगर हम देखें तो प्रोटीन और प्रोटीन, इसमें हमने पहले लेक्चर में अमाइनो एसिड, प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है, अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि वो कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव से मिलके बना होता। अगर हम मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड या ये जो कार्बोहाइड्रेट है उनको देख लें तो ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव से मिलके बने होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर ये सब्सटेंस अगर ये सॉल्युबल हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, वैसे तो ये नॉन सॉल्युबल है, अगर ये डिज़ोल्व हो जाए वाटर के अंदर तो हमारी बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हमारा जो सॉलिड स्ट्रक्चर है ये हमारी बॉडी में मेंटेन नहीं रह सकते। फैट्स आ गए तो हमारी बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए ये जो है ये नॉन सॉल्युबल। आप देखें हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमने जो इससे पहले लेक्चर थे उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी देखा था कि उसके ऊपर फास्फोलिपिड जो कि लिपिड की एक टाइप है वो प्रेजेंट होती है। अगर उसका हेड देख लें
तो हेड जो है वो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, तो वो वाटर अंदर आ जाता है सेल के अंदर। और अगर हम उसकी टेल देख लें तो वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर हीटिंग है, वो वाटर को बाहर जाने से रोकती है, तो वाटर के साथ वो मिलती नहीं है। तो इसलिए ये जो इंटीग्रिटी ये मेंटेन हुई है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसलिए ये जो नॉन आयनिक सब्सटेंस है ये नॉन पोलर होते हैं और ये नॉन सॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो ये तो हमने देख ली कि सॉल्वेंट प्रॉपर्टी वाटर की देख ली। और अगर हम अब उसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो वो क्या है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, जैसा कि आपको पता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें अब्जॉर्बिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो वेरी मच अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उनका जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, कि ये अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी का अगर हम देखें तो नंबर ऑफ, ये लिख ही लेते हैं हम, नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड to rise the temperature of 1 gram of water कहता है कि नंबर ऑफ़ कैलोरीज हैं जो कि चाहिए होती हैं। अगर 1 ग्राम आपके पास वाटर है तो नंबर ऑफ़ कैलोरीज चाहिए कि जो क्या कर दें, अगर टेम्परेचर 15 सेल्सियस है तो वो क्या कर दें 16 सेल्सियस कर दें, 1 सेल्सियस बढ़ा दें। तो वो जो हीट हमें रिक्वायर होगी वो होगी 1। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है तो जो हमें हीट होगी रिक्वायर, जो क्या करेगी, अगर 15 सेल्सियस वाटर है तो वो 50 टेम्परेचर है तो उसको क्या कर दे 16 कर दे सेल्सियस कर दे, 1 सेल्सियस बढ़ा दे, तो वो क्या होगी हीट कैपेसिटी होगी, और वो क्या है 1 है। तो ये तो हमने देख लिया हीट कैपेसिटी। तो वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ये अगर ऐसे हो कि अगर हमारा टेम्परेचर जो बॉडी का वो अगर बाहर कोई भी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आई है, टेम्परेचर वेरिएशन हुई है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ है, तो हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए वाटर में ना वो हीट को ऑब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी है। अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देख लेना तो वाटर का हम स्ट्रक्चर ऐसे देखते हैं कि वाटर होता क्या है H2O, इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है। तो अगर हम देख लें तो ये इस तरह से होता है। ये ऑक्सीजन ये पार्शियल नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी हाइड्रोजन ये भी पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये जो एक मॉलिक्यूल हो गया वाटर का। तो अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए अटैच होगा, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। ये जो अटैच हुआ हुआ है ये किस से अटैच हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए अटैच हुआ हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है इस बॉन्ड को ब्रेक होने में। अगर ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा बॉडी का, क्योंकि ये जो वाटर है ये फिर टूट जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल आपस में टूट जाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होती है। अगर वो एनर्जी मिलेगी तो फिर ये जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज़ हो जाएगा। और अमूमन जब टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होता है तो वो अगर मतलब मुसलसल ना इंक्रीज़ होता रहे तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूटता नहीं है, और वाटर को इतना ज़्यादा, वाटर के टेम्परेचर में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये किसकी वजह से हीट कैपेसिटी वाटर की, क्योंकि वाटर के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और मिनिमम
उसका जो टेम्परेचर है वो राइज होता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर का जो हीट कैपेसिटी है। अब हम देखेंगे अगली प्रॉपर्टी। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका ले लें। अब हम वाटर की जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। जो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास वाटर की क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन देखनी है। तो अगर हमारे पास लिक्विड है, अगर हमारे पास लिक्विड है तो इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है गैस में, तो हमें क्या देना पड़ेगा। इसको अगर हम गैस में कन्वर्ट करना है तो वेपर्स बन जाएंगे, तो हमें क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में हमें पसीना आता है, तो जब हमें पसीना आता है तो वो लिक्विड की शक्ल में होता है। तो वो क्या होता है, वो वेपरेट हो जाता है, अभी बुखारात बन के उड़ जाता है। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 574 किलो कैलोरीज किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम वाटर है तो उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, 574 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए होगी, जो कि क्या कर दे, जो कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर को कन्वर्ट कर दे वेपर्स में। तो ये हमें एनर्जी चाहिए होगी 574 ग्राम। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं थी। एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, उनके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होती है। तो वो क्या करती है, उसको फिर हम यूज़ करते हैं, जो इस काम के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो जो हमारी बॉडी के अंदर ही हीट होती है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये हम देख रहे हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। तो ये आपके पास ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। तो अगर उधर लिखा हुआ एमसीक्यू में 574 कैलोरीज पर किलोग्राम, तो ये भी ये गलत होगा। तो आपने, या तो ये हो सकता है 574 कैलोरीज पर ग्राम, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर ऐसे करके लिखा हो तो ये तो फिर गलत है, 574 कैलोरीज पर किलोग्राम, तो ये फिर आपका गलत हो जाएगा। तो अगर हम इसके आगे देख लें तो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दी हुई है, वो हम देखते हैं क्या है। अगर हमारे पास 100,000 ग्राम ऑफ 1000 लीटर हमारे पास वाटर है, सॉरी 1 ml 1 लीटर हमारे पास अगर वाटर है, तो 1 लीटर में आपको पता है कि 1000 ml होता है। 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। अगर 2 जो ml है वो इवेपोरेट हो जाए, 2 ml इवेपोरेट हो जाए, तो ये जो बाकी 998 हमारे पास जो रह जाएगा ml वाटर, और इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ कितना होगा, वो 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हो गई। ये आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई थी। तो
अगर हम देखें ना तो वाटर जब इवेपोरेट होता है तो उसको एनर्जी मिलती है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी मिलती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो इवेपोरेट होते हैं। एनर्जी जब मिली मॉलिक्यूल्स को तो वो क्या हो गया, उनकी एनर्जी हाई होगी। एनर्जी जब हाई होगी तो वो क्या करेंगे, वो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स को छोड़ के तो चले जाएंगे। तो वो इससे क्या होगा, इससे जो सिस्टम की एनर्जी है वो हो जाएगी डिक्रीज़। तो ये एग्जांपल है, तो ये हमने देखा। तो इसमें इतना ही है। तो आगे हम देखेंगे, आगे हम जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो देखेंगे, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब ये जो वाटर है H2O, ये जब आयनाइज होगा तो ये हाइड्रोजन में और हाइड्रोक्सिल OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आयन बने हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी के अंदर। ये हाइड्रोलिसिस में भी यूज़ होते हैं। और जो हमारी ब्लड की जो pH है, ब्लड की क्या है pH, हमारी ब्लड की pH आई थिंक 7.35 से 7.45 तक होती है। तो उसको ये मेंटेन रखते हैं। तो अगर 8 तक हो जाए तो डेथ हो जाती है, और अगर इससे नीचे भी हो जाए, 7.35 से नीचे भी हो जाए तो फिर भी डिजीज़ होती है, और ज़्यादा नीचे हो जाए फिर इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो ब्लड की जो pH है उसको ये मेंटेन रखते हैं। तो आखिरी हम प्रॉपर्टी देखें, तो ये आखिरी प्रॉपर्टी इसमें उन्होंने बताया कि प्रोटेक्शन, वाटर प्रोटेक्ट भी करता है। वाटर का हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव रोल्स भी है। तो हमारी जो आइज़ हैं इनके अंदर टीयर प्रेजेंट है, टीयर प्रेजेंट है। टीयर्स का एक तो ये काम भी होता है ना कि उसके अंदर आइसोजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह से फाइट करते हैं, आइसोजाइम इंजाइम्स होते हैं उसके अंदर। तो अगर हम देखें ना तो हमारी बॉडी के अंदर ना टीयर की एक पूरी फिल्म है जिसने हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो आईलेट की, ये जो आईलेट है, इसको हमारी बॉडी, ये जो हमारी आइज़ हैं, आईलेट की जो रगड़ है इससे महफूज रहेगा, ये जो हमारे अंदर आँखों के अंदर टीयर्स होते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें ना तो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी वाटर की, उनके ऊपर वाटर की एक लेयर होती है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इसलिए मेरे से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोला नहीं जा रहा। तो जो हमारे ऑर्गन होते हैं, बॉडी के ऑर्गन, उसके अंदर भी ये लेयर होती है, उसके ऊपर लेयर प्रेजेंट होती है। अगर हम हार्ट की देख लें तो पेरिकार्डिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के हार्ट के अपर साइड पे कह रहा हूँ। हमारी जो हार्ट है उसको सराउंड किया होता है इसने, पेरिकार्डिक फ्लूइड ने। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इससे हमने देखा कि ये जो वाटर है ये हमारी बॉडी के अंदर इसके प्रोटेक्टिव रोल भी हैं। तो ये हमने सारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को देखा। तो आज के लेक्चर में अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपना चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।